ये यज्ञ भारतीय दर्शन है। सनातन धर्म में यज्ञ का विशेष स्थान है। श्री सीतारामचंद्र जी महाराज के यज्ञ की ये जो पावन परंपरा का दर्शन आप सब कर रहे हैं, ये अत्यंत शास्त्रीय है। देखिए, हमारा जो समाज है और भारतीय दर्शन, समाज और दर्शन ने इस भारतीय परंपरा को विभिन्न मार्गों से पुष्ट किया है। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का अर्थ क्या होता है? यज्ञ किसे कहते हैं? सबसे बड़ी व्यवस्था यह है कि आज भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, आने वाली युवा पीढ़ी इससे कहीं ना कहीं पीछे जा रही है। हमें यह ज्ञात करना होगा कि भारतीय दर्शन और भारतीय अध्यात्म में यज्ञ का क्या महत्व है। यज्ञ का अर्थ ही है यज्जन्ते बांधु बांधवाश्च यस्मिन् कर्मणि आहूयन्ते इति यज्ञः। हम बंधु बांधवों के सहित जिस कार्य में एक साथ मनोयोग से उपस्थित होते हैं, उसका नाम यज्ञ है। इसके पीछे का दर्शन क्या है समझना। बंधु बांधव, हमारा समाज एक साथ उपस्थित होता है। जब हम उपस्थिति और समूह की बात करें, इसका अर्थ है कि हमारा समाज कहीं ना कहीं विखंडित है। ये भारतीय परंपरा विखंडित क्यों हुई? जिस भारतीय दर्शन ने वसुधैव कुटुंबकम जैसा सुंदर संदेश संपूर्ण वसुंधरा को एक करने के लिए दिया था, आज वही भारत धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर, मजहब के नाम पर, प्रदेश के नाम पर, भाषा के नाम पर कटता बंटता और छंटता चला गया। इसके लिए धर्म को मीमांसा करनी होगी और प्रत्येक व्यक्ति को सोचना होगा। चौकी पर बैठे चौकीदारों को भी सोचना होगा और जमीन पर बैठे जमींदारों को भी सोचना होगा। इन दोनों की भूमिका है अपनी भारतीय परंपरा को बनाने में। चौकीदार दो प्रकार का होता है। एक वो आपके गली और मोहल्ले का चौकीदार, जब रात को वो जगता है और आपको जगाता है, तब आपके धन की रक्षा होती है। रात का चौकीदार आपको जगाकर चैतन्य करता है, तब आपके धन की रक्षा होती है। लेकिन यज्ञ के माध्यम से धर्म मंच पर बैठकर जगाने वाला चौकीदार जब आपको जगाता है, तब आपके धर्म की रक्षा होती है और उस धर्म को जगाने का कार्य भारत का धर्म मंच करता है। ये जागृति है और अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन प्रत्येक व्यक्ति को करना होगा। और एक बात आपसे निवेदन करूं, जिसकी संस्कृति नहीं है उस धर्म का कोई बहुत महत्व नहीं है। डचों की संस्कृति, पुर्तगालियों की संस्कृति, हूणों की संस्कृति, आज वो होते हुए भी ना के बराबर है। क्यों?
क्योंकि उनकी कोई संस्कृति नहीं, उनका किसी से युद्ध नहीं हुआ। भारत में इतने समूह, इतने संप्रदाय हैं, लेकिन आज समाज में वही जीवित हैं जिनका धर्म है। आज पूरे विश्व में भारत की मीमांसा किस अर्थ में होती है, विचार करना इस बात के लिए। हमारे पास संपत्ति ज्यादा है इसलिए होती है, हमारे पास परमाणु ज्यादा हैं इसलिए होती है, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हैं इसलिए होती है। तो कोरोना में देख लो, ऑक्सीजन के सिलेंडर के बिना लोग मर गए। हो सकता है हम धन में आगे ना हो सकता है हम संपत्ति और परमाणु बम में आगे ना हो सकता है हम स्वास्थ्य सेवाओं में आगे ना हो, लेकिन मौलिक विचारधारा पर जब संपूर्ण विश्व को कोई जीवन दर्शन देने का कार्य करेगा तब उसका नाम भारत होगा और तभी उसे विश्व गुरु कहा जाएगा। ये यज्ञ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ध्यान से समझो। आपको पूजा करना है तो अकेले घर में कर सकते हो ना, कमरा बंद किए, छोटा सा मंदिर बनाए और पूजा कर लिया। पाठ करना है आप अकेले कर सकते हो, ध्यान करना है आप अकेले कर सकते हो, योग करना है आप अकेले कर सकते हो, यम नियम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि अकेले कर सकते हो। लेकिन एक बात आप सब विचार करके देखना कि क्या कोई अकेला व्यक्ति यज्ञ कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। क्यों? हमारी मनीषियों ने सोचा होगा इस बात के लिए ना। जब ये भारत 16 महाजनपदों में बटा था, उसके पहले जब ये आर्यावर्त था, उसके पहले जब संपूर्ण भूमंडल पर कोई देश नहीं भारत था, तब इसको जोड़ने का कार्य किसने किया है? जब कोई राजा नहीं हुआ, कोई महाराज नहीं हुआ, कोई लोकतंत्र नहीं बना, कोई संविधान नहीं बना, फिर भी इस भारत को जोड़ने का कार्य किसने किया? आप इस बात को गर्व से कह सकते हो कि इस भारत को पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने का काम किसी ने किया तो वो भारत के धर्म ने किया। कैसे किया? प्रमाण देखो। सुपारी होती है मध्य प्रदेश में पैदा? नहीं होती ना। नारियल? लेकिन जब आप पूजा करते हो तो सुपारी की भी आवश्यकता पड़ती है और नारियल की भी आवश्यकता पड़ती है। आप बताओ, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण को हमारे भारतीय परंपरा ने जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? इस परंपरा को जोड़ने का कार्य धर्म ने किया है। हमारी संस्कृति को जोड़ने का कार्य संतों ने किया है। वो जानते थे कि आने वाला समय मानवता के लिए घातक होगा। आने वाला समय व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच में विखंडन पैदा करेगा। आने वाला समय अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के पीछे मनुष्य मनुष्य को पहचानने के लिए तैयार नहीं होगा। तब ये हमारी जनता किस धर्म पांडाल के नीचे बैठेगी? और एक बात ध्यान रखना कि भारत की जनता को ना तो किसी नेता के और ना किसी अभिनेता के पांडाल के नीचे लाया जा सकता है। और लाया भी जाता है तो आप जानते हो क्या क्या करना पड़ता है। गाड़ियां लगाओ, यहां से भरो, यहां से भरो, पैसा दो, ये करो, वो करो। लेकिन कोई जब विदेश का व्यक्ति आकर के भारत के इस पांडाल को देखेगा, धर्म मंच को देखेगा, तो यहां आने वाला व्यक्ति जबरदस्ती नहीं लाया गया। यहां आने वाला व्यक्ति धर्म और अध्यात्म के लिए आया है। यहां कोई लाया नहीं गया। हम राम की कथा कहते हैं, इसलिए आप सुनने आए हो और आप हमारे राम की कथा सुनते हो, इसलिए हम सुनाने आए हैं। ये संबंध माता पिता भाई बंधु से बढ़कर है। वो संबंध भारत का यदि कोई है तो वो धर्म का संबंध है। इसकी स्थापना हमारी भारतीय मीमांसा ने किया, इसलिए यज्ञ का प्रावधान किया। यज्ञ में 4 कार्य होते हैं।
संगतिकरण, पूजा, दान और प्रसाद, ये 4 स्तंभ हैं किसी भी यज्ञ की स्थापना में। पहला क्या है? संगतिकरण। और संगतिकरण पर आज बहुत जोर दिया जा रहा है ना। संगतिकरण का अर्थ क्या है? समूह में आना, एक साथ उपस्थित होना, उसको कहते हैं संगतिकरण। तो हम एक साथ उपस्थित हैं कि नहीं? आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति किस संप्रदाय का है, किसको मानने वाला है, किस जाति का है, इसका कोई लेना देना इस पांडाल में है? यह संगतिकरण कौन कर सकता है? यह संगतिकरण धर्म और यज्ञ कर सकता है। आपके बगल बैठा हुआ व्यक्ति किस धर्म का है, किस विचारधारा का है, किस संप्रदाय का है, इसका कोई लेना देना नहीं। तो यज्ञ का पहला चरण आज इस बख्तरा की धरती पर पूर्ण हो रहा है, जिसको हम संगतिकरण कहते हैं। पार्टियां संगतिकरण नहीं कर पाएंगी। एक दल वाले बुलाएंगे तो 3 दल वाले पीछे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि दलदल है, कौन जाए फंसने। लेकिन धर्म के मंच को आप देखना, यज्ञ का जो मूल भाव है, वो जानते थे जब हमारा भारत देश कटता बंटता और छंटता चला जाएगा, निज स्वार्थ के पीछे जब हमारा धर्म विखंडित होने लगेगा, तब उसको जोड़ने के लिए कोई कार्य धार्मिक होगा तो उसका नाम यज्ञ होगा। इसमें झाड़ू लगाने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है, पानी पिलाने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है, सेवा करने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है, पूजा कराने वाला भी उतना महत्वपूर्ण है, मंत्र पढ़ने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है, यज्ञ मंडप छाने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है, कथा सुनने वाला भी महत्वपूर्ण है, कथा सुनाने वाला भी महत्वपूर्ण है, और जो धन दे करके इस कार्य को करा रहा है वो भी महत्वपूर्ण है। यह संगतिकरण है। सारी जातियों के लोगों का कार्य होता है इसमें, क्योंकि एक सिद्धांत है, भगवान कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए। वहां कोई भेद नहीं, वहां कोई भाव नहीं। संत महापुरुषों ने सोचा था कि यदि कोई कार्य बन सकता है जो भारतीय परंपरा को एक साथ जोड़े, उसका नाम यज्ञ है। और यज्ञ शब्द बनता है यज धातु से, और यज धातु का अर्थ होता है यजन करना। इसलिए जो यज्ञ में बैठते हैं उनको हम क्या कहते हैं? यजमान। यही कहते हैं ना, यजमान। यजमान का अर्थ जो यजन करता है उसको यजमान कहते हैं। तो कुछ पढ़े लिखे लोग आजकल भारतीय धर्म और दर्शन पर बड़ा तर्क करते हैं, और भारत के लोगों को भी तैयार रहना चाहिए इन तर्कों का उत्तर देने के लिए। केवल मोबाइल चलाना ही जीवन का आधार नहीं है। खासकर जो नवयुवक हैं उनको ध्यान से सुनना होगा। अपने धर्म के बारे में आपको ज्ञान करना होगा, समझना होगा। आजकल लोग कहते हैं कि यज्ञ क्यों किया जाता है? शुद्ध देसी घी 1000 रुपए किलो आती है और उसको आग में डाल दिया जाता है, क्या फायदा है? जौ, चावल और तिल आग में डाल दिया जाता है, इसका क्या फायदा है? भगवान भोलेनाथ के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, वो दूध गरीबों में बांट दिया जाए, ऐसी बातें आती है ना। इसका उत्तर देने के लिए आपको तत्पर रहना चाहिए। 1000 रुपए किलो घी में डालते हो और साइंस कहता है, विज्ञान कहता है आग में डाली हुई वस्तु बेकार चली जाती है, क्यों डालते हो? इसका उत्तर कौन देगा? हर जगह शंकराचार्य और रामानंदाचार्य जी ही उत्तर देने नहीं आएंगे।
भारत का एक एक व्यक्ति भारत के धर्म का सिपाही है और उसकी तैयारी आपको करनी है कि उत्तर हम देंगे। कैसे उत्तर दोगे जब ऐसे धर्म मंच लगाओगे? जब उस जिज्ञासा को समझोगे, जब उस भाव को समझोगे, उस संस्कृति को समझोगे और संस्कृति के साथ साथ उसके मर्म को समझोगे, तब आप उत्तर दे सकते हो कि हम यज्ञ क्यों करते हैं। आजकल तो हर चीज का साइंटिफिक रीजन मानते हैं लोग ना। विज्ञान क्या कहता है? अग्नि में हम इन वस्तुओं का हवन करते हैं, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? बोला जिस व्यक्ति ने कभी किसानी न किया हो, विदेश से आया हुआ कोई व्यक्ति किसी किसान को अपने खेत में किसानी करते देखता है तो उसका भाव यही होता है। किसानी के लिए क्या करते हो? पहले जमीन बनाते हो ना, और फिर उन्नत बीज खरीद कर सबसे अच्छा और ले जाकर के खेत में फेंक देते हो। फेंकते हो? जिसने कभी किसानी न किया हो, जो खेती के बारे में न जानता हो, वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा होगा तो क्या सोचेगा? ये आदमी हमको लगता है कुछ पागल है। क्यों? इतना सुंदर बीज ला करके और मिट्टी में फेंक रहा है। लेकिन फेंकने वाला जानता है कि हम मिट्टी में यदि फेंक रहे हैं ना, तो एक दाना मेरी धरती मैया कम से कम 100 दाना करके हमें वापस करेगी। जानता है किसान की? नहीं जानता है। पर जिसने कभी किसानी ना किया हो, जिसने कभी देखा ना हो, उसका भाव तो यही होगा कि जमीन में ला करके अच्छा उन्नत बीज फेंक रहा है। पर भैया फेंकने वाला जानता है कि एक दाना कम से कम धरती मैया हमें 100 दाना करके देगी। जब हम यज्ञ के सामने होता बन करके बैठते हैं और यज्ञ में जब हम आहुति करते हैं, तो आहुति करने वाले को यह पता होता है कि एक आहुति हम यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे, अग्नि भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। और अग्नि को शास्त्रों में कहा गया है पुरोहित, और पुरोहित का अर्थ होता है कि जो हमारे भाव को परमात्मा तक पहुंचा दे। अग्रे अग्रे हितम करोतीत इत पुरोहिता अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवरित्तुजम। हमारे भाव को परमात्मा तक पहुंचाने का कोई साधन है तो वो अग्नि है। हमारे भाव को अग्नि के द्वारा परमात्मा के चरणों में जब उस आहुति को पहुंचाया जाता है तो एक दाना हमें अग्निदेव परमात्मा 1000 दाना करके वापस कर देते हैं। पता कैसे चलेगा? कहा यज्ञ करने से क्या होता है? बोले यज्ञात भवत पारजन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। ये जो बारिश होती है ना, ये जो मानसून बनता है ना, इसका यदि मूल कारण देखा जाए तो वो यज्ञ है। जितने यज्ञ होते हैं उतना मानसून बनता है, और परमात्मा के चरणों में समर्पित की गई वो आहुतियां हमें जल के रूप में परमात्मा वापस कर दिया करता है। ये विज्ञान है यज्ञ का। ये साधारण मत समझना। जिन जिन देवताओं का आवाहन होता है वो सारे देवता प्रकट होते हैं। और आजकल बहुत सारी दुकानदारियां चल रही हैं, यहां पर ये चढ़ाओ, वहां पर ये चढ़ाओ, वहां पर ये करो, यहां पर ये। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास परमात्मा भगवान सनातन धर्म में इतने हैं कि किसी के जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके भाव जो भी हों, जो भी भगवान से प्राप्त करना चाहते हो,
जो भी आपके हृदय के भाव हैं, यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा कर लेना, आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। आप पूछो प्रमाण क्या है? भैया आप लोगों को क्या चाहिए? किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बहू चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को खेत चाहिए, किसी को स्वास्थ्य चाहिए, किसी को खलिहान चाहिए, यही चाहिए ना। लेकिन चक्रवर्ती महाराज दशरथ को सब कुछ प्राप्त था, क्या नहीं प्राप्त था? पुत्र प्राप्त नहीं था। शनि बाबा के ऊपर तेल नहीं चढ़ाया उन्होंने, कहीं जाकर के चद्दर नहीं चढ़ाया उन्होंने, कहीं दरबार में जाकर के अर्जी नहीं लगाया उन्होंने, किसी के मजार पर मस्तक पटकने का काम नहीं किया। क्या किया? जो आज आप लोग कर रहे हो वही किया। यह हमारा वैदिक कर्म है। यदि हमें विश्वास नहीं होगा तो हम दूसरे के पास जाएंगे, अगर विश्वास है तो हमें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अरे साधारण वस्तु तो छोड़ो, रुपया पैसा धन स्वास्थ्य परिवार पत्नी पौरुष तो छोड़ो, यज्ञ में इतना सामर्थ्य है कि साक्षात कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमात्मा को पुत्र बना देने की क्षमता किसी में है तो उसका नाम यज्ञ है। बना दिया कि नहीं बना दिया? भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगिन चरु कर ली। कितनी बड़ी घटना है, समझना इस बात को। जिस परमात्मा का पार वेद नहीं पाते और अंत में कहते हैं नेति 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 हो गया, हम इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या कहें इनके बारे में? वो घटाकाश परमात्मा, महाकाश परमात्मा, जो कण कण में अनुस्यूत और व्याप्त है, पर वर्णन नहीं कर सकते। शास्त्र कहकर थक जाता, मत भयात बात बातोयम, सूर्यस्तपत मत भयात, बहर इंद्रो दहत्यग्निर मृत्युर्धावति पंचमा। कुछ नहीं कह सकते। तब एक महाराज एक महात्मा के पास जाते हैं। भारतीय संस्कृति एक महात्मा के पास जाकर निवेदन करती है, महात्मन हमें पुत्र नहीं है। ना तो किसी वैद्य के पास, ना किसी डॉक्टर के पास, सीधा सदगुरु के शरणों में। हमारा कोई पुत्र नहीं, अयोध्या का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। महाराज ने कहा चिंता न करो, उत्तराधिकारी मिलेगा, और एक नहीं 4 मिलेगा। किसके बल पर? अपने धन के, अपनी संपत्ति, अपने ज्ञान, अपने विज्ञान, अपने पौरुष के बल पर नहीं। हमको अपने भारतीय दर्शन पर, हमें अपने यज्ञ पर, अपने मनीषियों पर और अपने संतों पर विश्वास है, और उस विश्वास के बल पर बोल रहा हूं। राजन चिंता मत करो। धरहूं धीर होई है सूत चार। एक की बात करते हो, हमें अपने धर्म मीमांसा पर इतना भरोसा है कि एक नहीं 4 होंगे, और साधारण नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भय संपूर्ण त्रिभुवन में जाने वाले पुत्र होंगे।
लेकिन अपने पुरुषार्थ से नहीं, यज्ञ की कृपा से। तो जो यज्ञ भगवान परम पिता परमात्मा असीम ब्रह्म को ससीम बना सकते हैं, क्या वो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते? विश्वास तो करो। लेकिन भारत की जनता भी महान है। अपने प्राचीन परंपराओं पर भरोसा न करके आज के तथाकथित धर्म और धार्मिकों का चक्कर लगा रही है। बहुत सारी दुकानदारियां खुल गई हैं भारत में आज धर्म के नाम पर, और जो देखो वही अपना एक नया मार्ग चला दिया है। तो इतना बड़ा दर्शन आपके पास है कि साक्षात परम पिता परमात्मा परमेश्वर भगवान जो षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, उसको भी छोटा बना देने का काम, असीम को ससीम बना देने का काम, क्षीर सागर में रमण करने वाले भगवान को दूध के लिए भी रुदन करा देने का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय धर्म के यज्ञ ने किया है। दर्शन करो उसका और देखो। महाराज ने कहा चौथापन आ गया, अब कितना धीरज रखूं, मेरा धैर्य टूट रहा है। धीरज रखने की अपनी एक सीमा है, मेरा धैर्य टूट रहा है। और अयोध्या का कोई उत्तराधिकारी दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये वो अयोध्या है जिसके तरफ आज पूरी दुनिया देख रही है। अध्यात्म की राजधानी अयोध्या है। महाराज मनु स्वयं ब्रह्मा जी से मांग कर लाकर उस नगरी को बसाने वाले हैं। यदि राजनीति की राजधानी दिल्ली है तो मानवता की राजधानी अयोध्या है। इस संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे पहले कोई राजधानी का निर्माण हुआ तो उसका नाम हुआ अयोध्या। अथर्ववेद कहता है कि यह अयोध्या महाराज मनु ने बसाई है। अष्टद्वारा नौ चक्रे पुरो देवो नाम अयोध्या। महाराज मनु के सबसे पहले मनु हुए, उन्होंने सबसे पहली राजधानी यदि किसी स्थान को बनाया तो उसका नाम अयोध्या है। मनुना मानवेंद्रेणा या पुरी निर्मिता स्वयं। सबसे पहला मनुष्य यदि धरती पर कहीं उत्पन्न हुआ तो उसका नाम अयोध्या है। इसलिए मनु के वंशज होने के नाते हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। और वामपंथी विचारधारा वाले हम लोगों को मनुवादी कहते हैं। मनुवादियों की सोच है। अरे हमको तो पता है कि हम मनुवादी हैं, तुम कहां से आए हो, अपना ज्ञान कैसे कराओगे? आज चक्रवर्ती महाराज ने इस बात के लिए गुरुदेव से निवेदन किया, महाराज अयोध्या का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। महाराज ने कहा चिंता न करो, धरहूं धीर होई हैं सुतचारी, धरहूं धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित। करना क्या होगा हमें? कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस अपनी संस्कृति को जीवित करना है। कोई नया कार्य नहीं करना है, बस अपनी संस्कृति को जीवित करना है। और आपको याद करना है कि आज तक इस इच्छा
इक्ष्वाकु वंश में जिन जिन को पुत्र हुआ उसके पहले अयोध्या में यज्ञ हुआ। इक्ष्वाक वंश प्रभो रामो, रामो नाम जनैः श्रुता। अयोध्या में जब जब कोई पुत्र हुआ उसके पहले यज्ञ हुआ, और कोई नया काम नहीं करना है आपको। और जब आप यज्ञ करते हैं तो कोई नया कार्य नहीं कर रहे हैं, आप अपने पूर्वजों की परंपरा को गतिमान कर रहे हैं। जो हमारे पूर्वज बड़े बाप दादा जिस संस्कृति को करते चले आए हैं और करते चले नहीं आए हैं, उसका युग पद निर्वाहन किया है। तब उनके पास इतने संसाधन नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे, इतनी संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके धार्मिक भावना में कोई कमी नहीं थी। आज आपके पास संपत्ति हो सकती है, धन हो सकता है, ऐश्वर्य और संसाधन हो सकते हैं, लेकिन वो भाव संसाधनों से नहीं आते, वो भाव तो पूर्वजों के संस्कारों से आया करते। बिना संस्कारों के धर्म नहीं आता है। कोई नया काम नहीं करना है महाराज, बस अपने प्राचीन परंपराओं का पालन करना है। क्या करना होगा? यज्ञ करना होगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि ऋषि केवल भारतीय परंपराओं का पालन, ज्यादा कुछ नहीं। ऋषि संस्कृति। और आप सब जानते हैं हमारी संस्कृति दो ही है, एक ऋषि और दूसरी कृषि। दो ही पटरी पर भारत चलता है। जैसे रेल को चलने के लिए दो पटरी है, वैसे भारतीय परंपरा को चलने की दो पटरी है, पहली ऋषि परंपरा और दूसरी कृषि परंपरा। ऋषि परंपरा जब अपने उद्गम उत्कर्ष को प्राप्त करती है तो परमात्मा को पुत्र बना देती है, और कृषि परंपरा जब अपने उद्गम उद्भव को प्राप्त करती है तो धरती को फाड़कर भक्तिमती सीता प्रकट कर देती है। ये दो परंपराएं भारत की हैं जो एकदम बराबर चलती हैं। एक परंपरा ऋषि की है जो यज्ञ के विधान से परमात्मा प्रकट करता है। अद्वैतवाद कहता है परमात्मा का प्रकटीकरण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो एक है। जहां द्वैत भाव मिट गया, जहां दूसरा होने का कोई भाव ही ना उठता हो। ब्रह्म एक द्वितीयो नास्ति, ब्रह्मवित् ब्रह्मयु भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के समान हो जाता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या की बात करता है। वेदांत जहां कहता है कि परमात्मा प्रकट हो ही नहीं सकते, वो निराकार हैं, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई स्वरूप नहीं, जिसका कोई प्रकार नहीं। लेकिन आज भारतीय दर्शन संस्कृति में आप देखो, ऋषि क्या कर सकता है? कहा अप्रगट परमात्मा को प्रकट कर सकता है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा,
वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ बुलावा। एक महात्मा को बुलाया गया, श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि रिश्तेदार है ना, शांता से विवाह हुआ है श्रृंगी ऋषि का। और शांता महाराज दशरथ की पुत्री है। अपने मित्र रोमपाद को दे दिया था, लेकिन आज अयोध्या का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो महात्मा को भेजा गया, श्रृंगी ऋषि को अयोध्या में यज्ञ कराओ। यज्ञ करा करके उस अप्रकट परमात्मा को प्रकट किया जाए। का ये कैसे संभव हो सकता है? कण कण में व्याप्त परमात्मा, जिसको घटाकाश कहते हैं। घटाकाश का अर्थ है कि परमात्मा कितना है, कहा आकाश भर है। आकाश को कोई नाप सकता है कितना है? तो जब परमात्मा आकाश भर है, तो फिर उसको घट के भाव में क्यों लाना चाहते हो? घटा भाव माने घड़े का जितना मुंह है उतने में ही आकाश दिखाई पड़ना, इसको घटाकाश कहते हैं। जब विस्तृत आकाश है जिसको नापा नहीं जा सकता, तो फिर घटाकाश छोटे बनने की आवश्यकता क्या है? परमात्मा जब कण कण में व्याप्त और अनुस्यूत और व्यापक है, तो फिर उसको अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वेद व्यास जी महाराज ने राम कथा कही, श्रीमद् भागवत में 2 बार कही। भगवान श्री राम की कथा अत्यंत व्यापक है। भागवत में 2 बार राम कथा आई है। एक जगह तो राम कथा आई है, आप सब जानते हैं, जब 9वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पहले राम कथा का वर्णन किया गया, 2 अध्याय में मात्र। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुबनं पद्म पद्भ्याम प्रियाय। भगवान कृष्ण के जन्म के पहले राम कथा का वर्णन किया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की। मैं निवेदन कर रहा हूं कि वेदव्यास जी महाराज ने 2 बार राम कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन किया।
पहली बार 9वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पहले भगवान श्री राम के चरित्र का अनुमोदन कर रहे हैं और बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो बेचरदनुबनम पद्म पद्भ्याम प्रियाय। भगवान श्री राम ने पिता की आज्ञा का पालन करके वनवास की यात्रा किया। तो वेद व्यास जी से पूछा कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा? कोई भगवान के मुखारविंद का वर्णन करता है, कोई उनके हस्तारविंद का वर्णन करता है, कोई स्वभाव का वर्णन करता है, कोई स्वरूप का वर्णन करता है। आपको क्या अच्छा लगा? तो वेद व्यास जी ने बहुत सुंदर बात कही। उन्हें कहा कि हमको भगवान के चरण कमल में गड़े हुए जो कांटे हैं वो अच्छे लगते हैं। एसाम हृदय विन्यस्यम विद्धम दंडक कंटकै स्वपाद पल्लवम राम आत्मज्योतिर्गातता। एसाम हृदय विन्यस्यम विद्धम दंडक कंटकै स्वपाद पल्लवम राम। हमको भगवान राम के चरणों में गड़े हुए कांटों को देखकर पता चलता है कि अब समाज की समस्या का हल करने वाले परमात्मा का जन्म हो चुका है। क्यों? ये कांटे नहीं हैं, ये समाज की समस्याएं हैं। नख निर्गता मुनि बंदिता त्रिलोक्य पावन सुरसरी, उन चरणों में कांटे गड़े हैं। क्योंकि जो सत्ता और सिंहासन पर बैठा है वो गरीबों के, दीनों के दुखों को जान नहीं सकता है। भगवान श्री राम ऐसे राजा हैं जो सिंहासन पर नहीं बैठते और अपना सिंहासन साफ नहीं करते, और पूरी दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि अपना ही सिंहासन साफ करने वाला व्यक्ति समाज में कभी क्रांति नहीं ला सकता है। क्रांति लाने के लिए अपने सिंहासन का परित्याग करके समाज में व्याप्त समस्याओं का अनुभव स्वयं करना होगा। राम जी उसका अनुभव स्वयं कर रहे हैं। विद्धम दंडक कंटकै स्वपाद पल। एक बार 9वें स्कंध में राम कथा लिखी और 5वें स्कंध में आरिष्टेन पर्वत पर हनुमान जी महाराज ने कथा कही। 5वें स्कंध में किम पुरुषे बरसे भगवंत आदि पुरुषम सुरो सुरो वाप्यथ वानरो वा सर्वात्मनाया सुकृतज्ञमुत्तमं भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं यावुत्तराननयत कौशलान्दिवम्। 5वें स्कंद में हनुमान जी महाराज स्वयं कथा कह रहे हैं और हनुमान जी कहते भगवान का अवतार क्यों होता है? बोले रक्षो बधायु न केवलम विभो। राक्षसों को मारने के लिए नहीं, उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय। परमात्मा इस जगत में अपने व्यवहार से, सदाचार से, अवतार से मानवता में मानवीय मूल्यों की स्थापना करने के लिए धराधाम पर आते हैं। राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते हैं। रक्षो बधायु न, हनुमान जी कहते राक्षसों को तो हम मार देंगे। ये कौन सी बड़ी बात है? वो विभु स्वरूप जो परमात्मा है वो राक्षसों को मारने के लिए नहीं, उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय।
इस लोक को अपने चरित्र के द्वारा शिक्षा देने के लिए परमात्मा आते हैं और उसका माध्यम कोई बनता है तो भारत का एक ऋषि बनता है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। और उसका परिणाम देखो आप, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगिन चरु कर ली। एक बात यहां बहुत महत्वपूर्ण है, अग्निदेव प्रकट हुए तो अग्निदेव ने राजसत्ता को महत्व नहीं दिया, अग्निदेव ने धर्म सत्ता को महत्व दिया। चक्रवर्ती महाराज दशरथ खड़े हैं पर अग्निदेव उनसे चर्चा नहीं कर रहे हैं। किससे चर्चा कर रहे हैं? जो वशिष्ठ कछु हृदय विचार। एक देव की दृष्टि देखना, देव की दृष्टि धार्मिक व्यक्ति से चर्चा कर रही है, राजसत्ता की तरफ नहीं झुकी है। और कह रही वशिष्ठ महाराज आप भारतीय परंपरा की ऋषि परंपरा हो, इसलिए आपसे चर्चा कर रहा हूं कि भारतीय परंपरा और दर्शन को किसी दूसरे के तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है, उसके पास स्वयं का संबल और स्वयं के देवता उपलब्ध हैं। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचार, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। सारे कार्य आपके परिपूर्ण हो गए, ये हवि लो, ले जाकर के बांट दो। यज्ञ का प्रभाव होगा कि करतुम अन्यथा करतुम परमात्मा जो अभी तक अकल अनीह अभेद अछेद था, आज वो असीम ब्रह्म यज्ञ के प्रभाव से मैया कौशल्या के गोद में छोटा सा ब्रह्म, असीम ब्रह्म ससीम बालक बन करके आ जाएगा। इस चरु का ये प्रभाव, ये हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे यज्ञ का विधान जो मैं आपसे निवेदन कर रहा था। पूज्य महाराज श्री विराजमान हैं, आइए 2 बार भगवत नाम लेकर फिर हम वाणी को विराम करेंगे। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सब बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम।
बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, संत समाज की, भक्त समाज की जय जय श्री सीता। बड़ी सुंदर चर्चा पूज्य पाद श्री जगत गुरुदेव भगवान की वाणी से हम आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। यज्ञ की इतनी पावनी सुंदर मनोहारी कथा वो हम आप सभी को श्रवण करा रहे थे। उन्होंने कहा कि जीवन में जब से सृष्टि का विस्तार हुआ है तब से हम सभी को यज्ञ करना पड़ रहा है। वही राम जी ने भी यज्ञ कराया और हम आप भी वही कर्म कर रहे हैं। वेद में 5 लाख मंत्र हैं, जिसमें से 3 लाख मंत्र हैं कर्मकांड के, क्योंकि कर्मकांड बृहद होता है। इस यज्ञ में वेदों का पारायण हो रहा है, 4 वेदों के पारायण हो रहे होंगे, 18 पुराणों का भी पारायण इस यज्ञ में हो रहा है। ऐसा यज्ञ पहली बार देखा जा रहा है कि जिस यज्ञ में 18 पुराणों का, उप पुराणों का, औप पुराणों का पारायण किया जा रहा है। कहने का अर्थ यह है कि कर्मकांड बहुत बृहद है। जब इस सृष्टि का विस्तार हुआ तो ब्रह्मा जी के शरीर से स्वाहा और स्वधा 2 स्त्रियां प्रकट हुई। पूछा गया कि इनका क्या किया जाए। कहा जब आपको तुरंत फल की यदि इच्छा होवे तो कहा उस इच्छा के लिए आपको स्वाहा यज्ञ कर्म करना आवश्यक होगा। उससे आपकी सारी कामनाएं, सारे मनोरथ आपके पूर्ण हो जाएंगे। और स्वधा का आपके पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए आपको स्वधा पिंडदान श्राद्ध करना पड़ेगा। ये मात्र 2 वस्तुएं हैं जो परमात्मा को तुरंत प्राप्त होती हैं और उससे हमारी सारी कामनाएं तत्क्षण हमको लाभ प्राप्त हो जाता है। बड़ा सुंदर यज्ञ यहाँ पर चल रहा है और उसकी महिमा हम आप सभी लोगों ने बड़ी सुंदर श्रवण की। अब हम आप सभी के मध्य में कामदगिरी पीठाधीश्वर स्वयं लंकृत